नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि एचएन। आजकल बोलते हैं ना, इंडिया रशिया रोज या एवरी दूसरे तीसरे दिन में न्यूज में होता है। मॉस्को की तरफ से काफी बैकएंड पे जो बातें चल रही हैं प्रेसिडेंट पुतिन के विजिट के बारे में, 5 से 7 दिसंबर में, आ, उसके पीछे पीछे काफी सारी और भी डिस्कशन चल रही है। हम लोग मिलिट्री के बारे में काफी बात करते हैं, बट देर इज अ बिग अदर न्यूज विच इज द फैक्ट दैट रशिया बोलता है भाई भारत को कि यार आप अपना इन्वेस्टमेंट और एक्सपर्टीज लेके जरा आइए, सो दैट यू कैन ज्वाइन मी इन द आर्कटिक सी रूट। नाउ ये आर्कटिक सी रूट का बहुत टाइम से इसके पीछे कॉन्वर्सेशन चल रही है। यहाँ तक कि भारत एंड रशिया हैव आल्सो साइंड द लॉजिस्टिक एग्रीमेंट, जिसके तहत भारत कैन यूज द आर्कटिक बेसिस ऑफ रशिया नॉर्थ में, एंड रशिया कैन यूज द इंडियन ओशन के अंदर जो इंडिया के बेसिस हैं। देखिए, जो नॉर्दर्न सी रूट रहेगा विच विल बी वेरी इंटरेस्टिंग फ्रॉम द बेरिंग स्ट्रेट की तरफ से ये आएगा, एंड ऑफ कोर्स इट कैन आल्सो कनेक्ट टू द चेन्नई व्लादिवोस्टॉक रीजन एज वेल। बट ये दिस इज फ्रॉम द नॉर्दर्न पोर्ट ऑफ मुरमांस्क, वहां से निकल के इंस्टेड ऑफ कमिंग थ्रू द सुएज कनाल और ये पूरा यहाँ पर जो गच्चा चल रहा है, एंड स्पेशली जैसे आज सुबह मैंने आपको रिपोर्ट करा कि वेस्ट वाले आके भी सडनली बोलते हैं नहीं जी हम आपके शिप्स रोकेंगे, ये करेंगे। So this is another alternative sea route that comes across, but you all still need to cross through the Bering Strait. अब बेरिंग स्ट्रेट में क्रॉस करना इतना डिफिकल्ट नहीं रहेगा क्योंकि रशियन फोर्सेस आर pretty much there, and there is no question about it. देखिए, अगस्त 2025 में रशियन फॉरेन मिनिस्टर लावरोव ने बोला था कि भाई हमारा एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट है टू हैव जॉइंट एनर्जी प्रोजेक्ट्स विद इंडिया इन द आर्कटिक। तो वहां पर एक इसके बारे में काइंड ऑफ पब्लिक में चीजें आनी शुरू हुई, एंड इंडिया ने ऑलरेडी वहां पर प्रेजेंस है। हमारा एक रिसर्च स्टेशन है स्वालबार्ड में, नॉर्वे के अंदर, जिसका नाम है हिमाद्री। बहुत टाइम से हम लोग वहां पर काम कर रहे हैं, सो देर इज सम आर्कटिक प्रेजेंस दैट इज देयर एज वेल। नाउ हमारी एक आर्कटिक पॉलिसी भी है जहां पर वी आर टॉकिंग अबाउट देयर आर अबाउट 4-5 पिलर्स, इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन, कनेक्टिविटी, साइंस, रिसर्च, गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन के ऊपर आपने एक पॉलिसी बना के रखी हुई है। देखिए, एक आर्कटिक काउंसिल है विच इज वेयर द रशियंस वांट यू टू ज्वाइन। वो बोलते हैं भैया आप जरा आइए हमारे साथ, यू कम इनटू द आर्कटिक काउंसिल। नाउ आर्कटिक काउंसिल इज मेड अप ऑफ अ फ्यू कंट्रीज हु गॉट इंटरेस्ट इन दैट रीजन। अब वो कितना रहेगा, बिकॉज दैट हैज मल्टीपल अदर कंट्रीज, सो देयर इज अ लॉट ऑफ जियोपॉलिटिक्स इन्वॉल्वड। बट हैविंग सेड दैट, द शेयर फैक्ट कि रशिया यहाँ पर भारत को लेके आना चाहता है, इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड एज फार एज द स्ट्रेटेजिक डायनामिक इन दैट प्लेस इज कंसर्न। देखिए, यहाँ पर एक इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस है ऑफ नॉन आर्कटिक स्टेट्स, इंडिया, चाइना, ये काफी सारा इनका इन्फ्लुएंस है, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ need, requirement, and a lot of focus on this particular travel route for the future. बोला ये जाता है कि this can cut the travel time between Europe and Asia by about 40% compared to the Suez Canal. 34,000 square kilometers say it comes down to about 24,000 square odd kilometers. I may be wrong by just you know 1,000 square 1,000 square 1,000 kilometers, but it is 34 23 24 के करीब में है। इट्स अबाउट 14 आवर शॉर्ट ट्रैवल, एंड 40% कम हो जाता है। ऊपर से ऑब्वियसली आपका कॉस्टिंग और ये सब चीजें कम हो जाती हैं। देखिए, रशिया के पास न्यूक्लियर आइस ब्रेकर्स हैं, आर्कटिक पोर्ट्स हैं, बट उसको चाहिए पार्टनर्स। उसके पास 17 पोर्ट्स ऑलरेडी वहां पर बने हुए हैं। उसको चाहिए पार्टनर्स, उसको चाहिए टेक्नोलॉजी, उसको चाहिए रिलायबल पार्टनर्स। वाई इंडिया? बिकॉज देखिए, रशिया के पास एक कैपिटल लाने का काफी सारा साधन नहीं है, वेस्ट से नहीं ला सकता वो, एंड ऑब्वियसली ही डजंट वांट टू हैव एवरीथिंग डिपेंडेंट ऑन चाइना, क्योंकि अगर चाइना वहां पर ही सब कुछ ले लेगा तो फिर रशिया का क्या बनेगा। एंड एक चीज आपको पता ही है, आपकी एक इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी भी है ओएनजीसी के अंदर, आपके गैस फील्ड और ये सब चीजें वहां पर हैं, तो आपके इंटरेस्ट ऑलरेडी हैं वहां पर। सो इट डज मेक अ लॉट ऑफ सेंस दैट इंडिया कैन एक्चुअली मूव फॉरवर्ड एंड पिक अप क्वाइट अ लॉट ऑफ थिंग्स। जैसे मैंने बोला, 2022 में हमने अपनी आर्कटिक पॉलिसी करी थी। So we have energy security, trade diversification, and all these things in the fact. And रशिया के साथ जो लॉजिस्टिकल एग्रीमेंट हुआ था आपका, दैट इज पार्ट ऑफ दैट एंटायर थिंग। सो दिस इज द स्टेप ऑफ गोइंग फॉरवर्ड। नाउ यहाँ पर ये भी कुछ न्यूज है कि सम ऑफ आवर सेलर्स हैव गॉन टू रशिया फॉर न्यूक्लियर आइस ब्रेकर्स, और ये आइस ब्रेकर्स को कैसे चलाना है, क्या उसके जो रोल्स होते हैं, उसकी ट्रेनिंग के लिए गए हुए हैं। एंड इंडिया इज ऑल्सो प्रिपेयरिंग सम ट्रेड शिप्स फॉर रशिया। तो एक मैरिटाइम कैपेबिलिटी है, एक इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी है, पता है उसको, अडानी एंड ऑल दीस गाइस आर वेरी इंटरेस्टेड इन दिस एंटायर गेम। तो ही नोज ऑल दैट थिंग, एंड ही आल्सो वांट्स टू से कि भाई मैं पूरी तरह से चाइना के ऊपर
नहीं जाना चाहता। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट चाइना ने अपना एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था विच इज नोन एज द पोलो सिल्क रोड, जो ऊपर से लेके जाना चाहता है, बट इट बिकम्स अ चैलेंज फॉर रशिया एज वेल। यूएस, ईयू, नेटो, ऑल दीज गाइज आर आर्कटिक स्टेट्स। यूएस तो नहीं, बट यूएस इंक्लूडिंग जापान एंड नेटो के हिसाब से वो आर्कटिक स्टेट बन जाता है। दे डोंट लाइक आउटसाइडर्स। चाइना एंड इंडिया वहां पर दोनों को पसंद नहीं आएगा। एंड देखिए, इंडिया का रोल वहां पर बड़ा टिकी रहेगा, क्योंकि दिस विल बी अनदर प्लेस जहां पर स्ट्रेटेजिक वैल्यू पे आप एक एंटी वेस्टर्न कंट्री के साथ खड़े होगे। सो एक क्वाड के साथ ब्रिक्स में वैसे ही वो इतना वो चुचू चुचू करते हैं। सो नाउ विद द क्वाड यू विल बी स्टैंडिंग in the Arctic alliance with Russia, or whatever they name it comes out, that will be quite difficult for the Americans to kind of digest going forward. देखिए, ये एक फ्यूचर क्लैश है। इसके बारे में आप देखिएगा, ट्रंप ने काफी कोशिश करी थी डेनमार्क कनाडा को थोड़ा सा प्रेशर में डालने के लिए। हम देखते हैं कि जिस तरह से नेटो भी नॉर्थवर्ड शिफ्ट हुआ है, सो दैट इज अ क्लियर कट इंडिकेशन ऑफ द फ्यूचर वेयर दे आर वांटिंग टू एक्चुअली सेफगार्ड देयर इंटरेस्ट इन द आर्कटिक। एंड रशिया ने अपने आप को वहां पर मिलिटरीली तो काफी स्ट्रॉन्ग कर रखा है, उसके अंदर दे कांट मूव हिम, सो देयर ये जो वेस्टर्न पावर्स हैं दे आर गेटिंग वरीड अबाउट इट। अब देखिए, इंडियाज राइज के लिए मल्टीपोलैरिटी का एक और एग्जांपल है फ्यूचर रेडी ट्रेड कॉरिडोर, व्हिच इज प्रीटी इंपॉर्टेंट। एंड एक बैलेंसिंग फोर्स आपके लिए भी चाइना के साथ बनता है कि भैया यू कैन काइंड ऑफ लेवरेज रशिया फॉर चाइना। यहाँ पर थोड़ा वो आपको भी एक फोर्स मिलती है। You can get into infrastructure, you can get into investment of the ports, you can get into whole lot of transportation lines, energy lines, and whole lot of things which will be there. तो इसके काफी एडवांटेजेस आपके लिए हैं। देखिए, आइस रूट्स मेल्ट होंगे, ये सब चीजें काफी टाइम से हम सुन रहे हैं। देयर इज बीन अ लिटिल बिट ऑफ एन ओपनिंग, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट, बट लेट्स सी हाउ दिस whole thing opens up. But it's always important to keep your options open and actually come across. Now Atlantic Council के अंदर currently we are not a member, ठीक है? तो we are not a member, we are a observer. रशिया के पास एक पार है कि वो काफी हद तक लॉबी करके कहीं ना कहीं वो ला सकता है, बट जियोपॉलिटिक्स ये कहती है कि बहुत सारे लोग रेजिस्ट करेंगे। बट द शेयर फैक्ट दैट रशिया वांट्स टू यू टू बी अ पार्टनर, और अगर आप वहां पर इन्वेस्टमेंट और अपनी थोड़ी होल्डिंग कर पाएंगे, देन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू काइंड ऑफ कीप यू आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर गेम। सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। जियोपॉलिटिक्स ऐसी ही चलती है, स्पेशली बिटवीन इंडिया एंड रशिया। आप देखेंगे जैसे जैसे पुतिन साहब की डेट, वी आर ऑलरेडी इन अक्टूबर, so it's October, November and December is here, so it's basically 2 months. So diplomats back end पे काफी बातें चल रही होंगी, whatever deals need to happen, S-400, 500, Su-57, there's a lot of the things in the pipeline. क्या क्या materialize होता है, क्या क्या ground पे चीजें साइन होती हैं, वो तो obviously time ही बताएगा, but there is a lot of movement right now with regards to this relationship. इसके बाद long term energy deals के बारे में बात चल रही है, 10 year, 15 year, 20 year deals के बारे में बात चल रही है। There's some amount of gas deals that you're talking about. There's a ट्रेड कॉरिडोर जहां पर अभी थोड़ा सा फंसा हुआ है आईएनएसटीसी, बट द अदर साइड चेन्नई व्लादिवोस्टॉक के ऊपर है। प्लस एक जियोपॉलिटिकल पोजीशनिंग के बारे में भी बात की जाएगी, वेयर यू विल काइंड ऑफ पुश बैक विद रशिया विद रिगार्ड्स टू दीज ये शिप्स जो रोकी जा रही है, रशियन ऑयल का क्या पूरा गेम है। सो देयर इज अ लॉट व्हिच इज अनपैक्ड, एंड इंक्लूडिंग द यूक्रेन वॉर एज वेल। अब यहाँ पर भारत का कुछ अगर रोल निकलता है, ओनली टाइम विल प्रीटी मच टेल। Thank you for watching this video. वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, and share this with your friends and families. And please write in your comments and let me know what do you guys think about India's entry into the Arctic. आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्यूआर कोड, पेपैल, सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। नमस्कार।